हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, गैसीय तत्वों में निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेडॉन। रेडॉन जो है गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व होता है। यह निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैसों की संख्या 6 होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जेनॉन, ये जो है 6 निष्क्रिय गैसों की संख्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बाल अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बाल अधिकार दिवस, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 नवंबर को प्रत्येक साल बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 जनवरी भी महत्वपूर्ण है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हमारे शरीर में पाए जाने वाला सबसे मजबूत तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारे शरीर में पाए जाने वाला सबसे मजबूत तत्व, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दांत का इनामेल। यानी दांत का इनामेल जो है वह सबसे मजबूत है, जिससे दांत का निर्माण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत चालक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत चालक तत्व, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चांदी जो है सर्वाधिक विद्युत चालक तत्व होता है। उसके बाद तांबा होता है और उसके बाद एल्यूमिनियम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। बेलूर और होलीबीड में निर्मित मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुई थी? बेलूर और होलीबीड में निर्मित मंदिर यह किस शताब्दी में निर्मित हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12वीं शताब्दी का यह मंदिर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेलूर और होलीबीड में जो मंदिर निर्मित की गई है वह 12वीं शताब्दी में निर्मित हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मिट्टी की क्षारकता को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? मिट्टी की क्षारकता को कम करने के लिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी में क्षारकता अधिक हो जाती है तो उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है उसको घटाने के लिए। और मिट्टी की अम्लता कम करने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। पीले फास्फोरस को निम्नलिखित में से किसमें डुबो कर रखा जाता है? पीले फास्फोरस को निम्नलिखित में से किसमें डुबो करके रखा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जल में जो है पीले फास्फोरस को जल में डुबो करके रखा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत फास्फोरस को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है और पीले फास्फोरस को जल में डुबो करके रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मनुष्य के लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है? मनुष्य के लिंग निर्धारण, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या XY पाई जाती है और मादा में जो है केवल XX पाया जाता है। इसलिए पुरुषों के गुणसूत्र पर ही लिंग निर्धारण निर्भर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1883 ईस्वी में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है?
इनमें से किसका प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एसिटिलीन का प्रयोग लाइट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच राजभाषा संबंधित प्रावधान उल्लेखित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, नंदा देवी पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत शिखर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी पर्वत शिखर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हृदय से शरीर में रक्त परिसंचरण में लगभग कितना समय लगता है? हृदय से पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण में कुल समय कितना लगता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 23 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 जनवरी को प्रत्येक साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? हंसाने वाली गैस के नाम से। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाले गैस के नाम से जाना जाता है। इसका आणविक सूत्र होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक BS न्यायपाल के द्वारा लिखा गया है? BS न्यायपाल के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। यह BS न्यायपाल के द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव जो है बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, लैंड होल्डर्स सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक कौन थे? लैंड होल्डर्स सोसाइटी जिसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी, यह किसके द्वारा स्थापित की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, स्वप्नों के अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? स्वप्नों के अध्ययन को। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनिरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म दिवस को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस नेता का जन्म दिवस को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से कार्बनिक पदार्थ को सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था? कौन से कार्बनिक पदार्थ को? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरिया को सबसे पहले बॉहलर महोदय ने प्रयोगशाला में इसका संश्लेषण किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? संविधान की 8वीं अनुसूची में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती रहती है? शरीर के अंदर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिका नष्ट होती रहती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 लाख कोशिकाओं से भी अधिक जो है पर सेकंड में नष्ट होती रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है?
राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 नवंबर को प्रत्येक साल राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से जैव प्रकाश का स्रोत क्या है? जैव प्रकाश का स्रोत। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जुगनू जो है वह जैव प्रकाश का स्रोत है, यानी कि प्राकृतिक स्रोत जो है वह जुगनू है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जिस प्रकार सूर्य का अपना प्रकाश है, उसी प्रकार जुगनू के पास भी अपना प्रकाश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। मनुष्य के सौंदर्य को अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैलोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा होती है? यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 46% जो है यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। 1 किलोग्राम शहद से लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 कैलोरी शहद से। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3500 जो है 1 किलोग्राम शहद से 3500 कैलोरी ऊर्जा जो प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वियतनाम। वियतनाम में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्लेटिना शुरू किया है? भारत के किस राज्य ने दुनिया में सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्लेटिना शुरू किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास लेने की घोषणा किया है? मारियो गोमेज। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मारियो गोमेज जो है वह जर्मनी के फुटबॉलर हैं जो संन्यास लेने की घोषणा किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में लाजर चकबेरा किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? लाजर चकबेरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह मलावी के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूटान के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में खोला गया है? पहला लाइकेन पार्क। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यह अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में फूडटेक कंपनी स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है? किस बैंक के साथ मिलकर नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है? स्विगी कंपनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर नया वॉलेट लॉन्च किया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में किसने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है? हाल ही में किसके द्वारा नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन
पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, CSIR के द्वारा आरोग्य पथ लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।